हेलो स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर गुड्डू कुमार आप सभी को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 देखा था एंड आज लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इससे पहले मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो भी था वो डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। बाकी बाद मैं एक्सरसाइज आप लोग जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बताने का ट्राई करता हूँ। देखते रहना, साथ साथ आप लोग रीड भी करते रहना क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंड सॉल्यूशन क्या जा रहा है। उसके बाद जो भी अगर दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट करते रहना, बाकी बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आप लोग के हेडिंग दिख रहा होगा एंड एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी एन एनसीईआरटी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो प्रूव्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन f(x) = 5x - 3 is continuous at x = 0 at x = -3 and x = 5। यानी क्वेश्चन है, आप लोग पहला क्वेश्चन देख लेना, वैसे बुक होगा आप लोगों के पास, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो होना चाहिए। तो प्रूव यानी प्रूव करना, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है एंड x = 0 पे, -3 पे एंड 5 पे कंटिन्यूअस बताना है। और फंक्शन दिया गया है f(x) = 5x - 3 at x = 0, -3, 5। इस पे कंटिन्यूअस है या नहीं ये बताना है। इससे भी सवाल समझ में आता होगा आप लोगों को। मैथमेटिक्स में पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बात आप लोगों के पास एनसीईआरटी तो होगा ही, इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो चलो देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, उसका कंडीशन क्या देखा था, एफ ऑफ ए होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू ए ऑफ x, यानी लिमिट एफ ऑफ x एंड x टेंड्स टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो चेक करते हैं, फंक्शन ये दिया गया है, तो पहले x इक्वल टू 0 पर लेते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ये लिख लेना, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 पे लेता हूँ। x x एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, 5 इंटू 0 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड एक अगर लिमिट एफ एक्स एंड x टेंड्स टू ए, यानी x टेंड्स टू ए इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, एट 0 पे चेक कर रहा हूँ इस पे, तो x टेंड्स टू 0 यानी x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, लिमिट इसको यहाँ पे a ले लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे a एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ f(x) कितना है, f(x) है 5x - 3, ये हो जाएगा। यानी इसमें x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 - 3 इक्वल टू 3, यानी सॉरी -3, यानी क्या आ गया, f ऑफ a पे भी -3 आ रहा है एंड लिमिट f(x) इज इक्वल टू भी -3 आ रहा है एंड x टेंड्स टू a, तो इस पे भी -3 है, यानी हम बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। That implies limit
एफ ऑफ एक्स एंड एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आ रहा है। सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। हम 0 पे तो चेक कर लिया इस पे, अब -3 पे करना होगा एट एक्स इक्वल टू -3। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही बस ये प्रूफ करना, आप लोगों को ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, ये रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये रिजल्ट मैं बाकी बात रफ करता हूँ, ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिमिट एफ एक्स एंड एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये ध्यान में रखना आप लोग, ये रिजल्ट। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, उतारते रहना आप लोग साथ साथ में। तो यहाँ पे लिख लेना सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये देखते हैं दूसरा वाला। एक बार देख लो आप लोग, एंड वीडियो पॉज करके, लेक्चर पॉज करके आप लोग उतार लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा पार्ट फर्स्ट का ही पहला पार्ट है, फर्स्ट का पहला पार्ट। नहीं तो यहाँ से पहला ले लेना, ये क्वेश्चन है यहाँ तक, पहला यहाँ से ले लेना। फंक्शन गिवन है ये वाला, और दूसरा पार्ट में फंक्शन क्या गिवन, यही फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 5x माइनस का 3, एंड हमें एट एक्स इक्वल टू -3 पे चेक करना है कंटिन्यूअस है फंक्शन या नहीं। तो देखो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, एट एक्स इक्वल टू कितना पे चेक करना है, -3 पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू -3 पे चेक करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पहले एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ -3 कैसे निकलेगा, यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 -3 ये हो जाएगा, यानी -15 -3 इक्वल टू -18 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यानी एफ ऑफ -3 -18 निकल गया। तो लिमिट, अब हम लिमिट एफ एक्स निकालना होगा। लिमिट एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स टेंस टू ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -3 एफ ऑफ क्या है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 5x माइनस का 3। तो यह हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू के -3 एंड -3, तो क्या हो जाएगा -18 यानी एफ ऑफ ए भी इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ ए एंड लिमिट एफ एक्स भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अभी फंक्शन कंटिन्यूअस है। दैट इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू -3 इक्वल टू x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एंड x टेंस टू -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ -3 हो जाएगा, एफ ऑफ -3 यानी कि एफ ऑफ -3 यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एंड एक्स टेंस टू -3 दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x इजकल टू -3 यानी फंक्शन x इजकल टू -3 पे कंटिन्यूअस होगा। ये देख लो। तो ये सेकेंड पार्ट था पहला का। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एट यानी फंक्शन दिया गया है 2x² - 1 एंड x इजकल टू 3 पे चेक करना है जो कंटिन्यूअस है इन्हें। तो सबसे पहले f(3) निकालेंगे। f(3) निकल के कितना आएगा? 17 आ जाएगा। एंड 17 आ गया f(3) एंड लिमिट fx के निकल के आएगा 17 आएगा। यानी दोनों लिमिट f(a) एंड लिमिट fx दोनों बराबर आ रहा है। तो लिमिट fx एंड f(a) अगर बराबर आए तो समझ जाना दोनों का फंक्शन यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो लिख सकते हैं f(a) इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) यानी दोनों इक्वल है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट यानी एट x इजकल टू 3 पे। अब देखते हैं थर्ड का पहला क्वेश्चन है। ये थर्ड नंबर का थर्ड का पहला क्वेश्चन है। थर्ड का पहला क्वेश्चन है fx गिवन है। fx इजकल टू गिवन है x-5 गिवन है। तो हमें ये देखना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। बट ये पॉइंट इस पे नहीं दिया गया है तो पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने पॉइंट एज्यूम करें एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू सी पे, यानी सी को रियल नंबर हमने मान लिया। तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑलरेडी गिवन है एफ एक्स इजकल टू x-5। तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा? एफ ऑफ सी इजकल टू हो जाएगा c-5। तो ये हो गया एफ ऑफ सी ये हो गया। एंड लिमिट एफ एक्स निकालेंगे। लिमिट एफ एक्स एंड एक्स टेंड्स टू सी, तो x का वैल्यू रखेंगे तो ये भी लिमिट एफ एक्स आ गया c-5 हो गया। यानी लिमिट एफ एक्स एंड लिमिट एफ एक्स एंड एफ ऑफ सी दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी एफ ऑफ ए दोनों बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इजकल टू सी। तो ये प्रूफ हो गया। बाकी बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन किया हूँ। बाकी बाद आप लोग सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करना, जो कि मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। आप लोग ट्राई करना। अगर हाँ, अगर जो भी दिक्कत आए, जो भी प्रॉब्लम आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं रिप्लाई देने की पूरी 100% ट्राई करूँगा। तो मैं इसको स्किप करता हूँ एंड बाकी बाद आप लोग सोल्व कर लेना। क्या अगर कहीं भी दिक्कत आता है, चलो मैं आगे अगला क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन है इज द फंक्शन यानी ये प्रूफ करना है, फंक्शन को प्रूफ करना है एक्स के पावर n इज ए कंटिन्यूअस एट x इजकल टू n, यानी x इजकल टू n पे प्रूफ करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस का कंडीशन कहीं क्या होता है, देखो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एफ एक्स गिवन है। एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ 5.1 का। तो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इजकल टू गिवन है एफ एक्स इजकल टू गिवन एक्स की पावर n एंड एट x इजकल टू n पे वेयर n इज ए पॉजिटिव
एंड x इजकल टू n पे हमें चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इस पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो एफ एक्स का कंडीशन क्या हुआ, एफ ऑफ ए निकालना होगा। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ एन निकालना पड़ेगा हमको। तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन के पावर एन हो जाएगा, एन के पावर एन हो जाएगा। ये हो गया एफ ऑफ एन। एंड एफ ऑफ लिमिट एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अगर लिमिट मान लो सपोज लिमिट एफ एक्स एंड एक्स टेंस टू एन, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स के पावर लिमिट एक्स के पावर एन एंड एन टेंस टू एन, एक्स टेंस टू एन हो जाएगा, एक्स टेंस टू एन। देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन के पावर एन हो जाएगा, यानी एन के पावर एन हो जाएगा। यानी लिमिट एफ एन एफ एक्स और लिमिट एफ एक्स यानी एफ ऑफ ए दोनों इक्वल आ रहा है, एफ लिमिट एफ ऑफ ए एंड लिमिट एफ एक्स दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये प्रूव करना था, यानी डेट इम्प्लाइज लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड एक्स टेंस टू एन इक्वल टू एफ ऑफ एन आ रहा है, एफ ऑफ एन आ रहा है यानी एफ ऑफ ए है। तो अगर एफ ऑफ इतना इक्वल टू इतना आ रहा है यानी सो इसीलिए फंक्शन इज फंक्शन एफ एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू एन, यानी एक्स प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। यानी यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है एट एक्स इजकल टू एन पे। जब तक के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। बाकी बात जो भी क्वेश्चन बच गया है फोर्थ नंबर के बाद यानी फिफ्थ से मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे। एंड हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, जिससे कि आने वाला जो भी अपडेट रहेगा वो सबको सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन मिल सके। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे।